हाँ जी, तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम करने वाले एग्जांपल नंबर 2.22। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात इसमें वो कहता है कि आपने ये जो करंट्स और वोल्टेजेस मेंशन है इनको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है वीए, वीबी, वीसी वोल्टेज, और उसके बाद ये सारी करंट्स हैं। हर एक वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास कई लॉज इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल ज्यादातर देखने को मिल रहा है जो इस्तेमाल होगा। हो सकता है हम करंट डिवीजन रूल का भी इस्तेमाल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को शॉर्ट बनाएंगे क्योंकि हमें टोटल करंट का पता नहीं है, टोटल वोल्टेजेस का तो पता लेकिन टोटल करंट का पता नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे जी, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। मतलब कि इस सर्किट के अंदर सीरीज और पैरेलल जितने कनेक्शन है सबके मुताबिक टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर टोटल करंट। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का सम अप क्या हो जाएगा जी, हमारे पास इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम अप हमारे पास मैं कोई भी नाम दे लेता हूं। चले R1 के नाम से हम इन दोनों की रेजिस्टेंस जमा करते हैं क्योंकि सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंसेस जमा होती हैं। तो 9k प्लस 3k कितना हो जाएगा, 12k हो जाएगा। तो 9k प्लस 3k इज इक्वल टू 12k। तो स्टूडेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे समझते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा यहाँ पे इल्म देना चाहूंगा। देखो जो अगर एक टर्मिनल दो रेजिस्टर्स के दरमियान कॉमन हो तो वो सीरीज में होता है। अगर दोनों टर्मिनल्स अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के दरमियान बस ये वाला टर्मिनल कॉमन है। यहाँ पे ये दोनों की वायर सेम जो यहाँ पे आके अटैच है। बाकी देखो दोनों वायर्स आगे 4 किलो ओम के साथ अटैच है। लिहाजा ये दोनों क्या है जी, आपस में सीरीज में है। अब देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या होगा जी, इन दोनों का देखो अब ये दोनों जमा हो चुके हैं। 12 के एक रेजिस्टर यहाँ पे होगा जो कि इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा क्योंकि उसकी ये वाली यहाँ पे वायर और यहाँ पे वायर दोनों इसके साथ अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो जाएंगे। और हम फिर 12 और 4k का क्या निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे। तो वो मैं पैरेलल निकाल रहा हूं आपको। चलें छोटी सी एक शेप बना के दिखा देता हूं। कुछ यूं वहां पे सिलसिला जारी हो चुका होगा। देखो ये 12k जो भी अभी हमने निकाला वो रेजिस्टर यहाँ पे लग चुका होगा और उसके बिल्कुल सामने ऐसे 4 किलो ओम रेजिस्टर लगा होगा। ठीक है, 4 किलो ओम। क्योंकि इसको शेप को मैं बाद में ड्रा करूंगा जब हम इसको ड्रा करने की जरूरत है। शॉर्ट फॉर्म में अभी जरूरत नहीं है, इस वजह से इसको मैं साइड पे दिखा रहा हूँ। देखो ये कुछ इस तरह से सीन होगा। तो 12 किलो ओम और देखो इनके दोनों अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहे हैं। लिहाजा ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है जी, ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं वैल्यूज की और नीचे सम करवा देते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 और 12 प्लस 4। और इनके साथ अगर किलो है तो किलो ओम रिजल्ट में भी निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि ऊपर किलो ओम का किलो का स्क्वायर बन जाता है, नीचे किलो होता है तो किलो स्क्वायर को कैंसिल करके किलो ही रहने देता है। लिहाजा ये ऐसे ही आ जाता है। तो देखो 12 4 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 48 over 16 ये 3 किलो ओम आ रहा है इसका रिजल्ट। ठीक हो गया जी। अब देखिए इस सर्किट को मैं ड्रा करता हूँ नेक्स्ट फॉर्म में। ये आ गया अपने पास 9 किलो ओम का रेसिस्टर शुरू वाला। उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स आ गया हमारे पास जी। अब दुकानदार ने ये मुझे बहुत अच्छी यार बात कह के ये पेंसिल दी थी कि यार ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी, नाइस वर्क करेगी, लेकिन मुझे पियानो की जेल फ्लो से अच्छी कोई पेंसिल नहीं लगती। सारी अच्छी जो कहते हैं ना, सारा यार कह लो के बस फ्रॉड है। ये 6 किलो ओम का रेजिस्टर आ गया जी। देखें आगे ये 3 किलो ओम का रेजिस्टर है। अब देखें हमने इतना सर्किट जो है वो हल कर दिया, इतना यहाँ तक का। तो ये सारे सर्किट का जो नतीजा निकला है वो ये वाला रेजिस्टर है जो कि 3 किलो ओम का रेजिस्टर है। तो यहाँ पे आगे लग जाएगा। तकरीबन ज्यादातर स्टूडेंट्स लीनियर सर्किट एनालिसिस में यही देखने को मिलता है। जो सिंपल सर्किट होते हैं उनमें यही काम चल रहा होता है, पहले सीरीज फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर सीरीज फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ यूं कहानी चल रही होती है। तो ये भी 3 किलो ओम का रेजिस्टर था। इनमें जो करंट है वो करंट में मेंशन नहीं कर पाया। करंट्स भी मेंशन करनी है। I3 ये वाली है, ये I2 करंट है। देखो वो ऊपर उन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ से I1 करंट टोटल करंट फ्लो कर रही है जो कि, और इसके क्रॉस VB वोल्टेज है और इसके क्रॉस हमारे पास VA वोल्टेज है। ठीक है जी। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, आगे ये फिर से दोनों सीरीज में है क्योंकि इनका एक टर्मिनल कॉमन है। बाकी दूसरा टर्मिनल 6 किलो ओम के साथ देखो अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होने की वजह से वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही सेम टू सेम कहानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो इनका सीरीज निकालेंगे। R3 के नाम से एक रेजिस्टर, ये हम खुद से नाम देते हैं। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना R1 R2 R3, इससे कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, आप लिख सकते हो ऐसे नेम। अब 3 किलो ओम और 3 किलो ओम दोनों सीरीज में, तो ये आ जाएगा 3k प्लस 3k जो कि 6 किलो ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब 6 किलो ओम रेजिस्टेंस जब आएगी वो होगी 6 किलो ओम के साथ पैरेलल में, जैसे वहां पे हुआ था। ठीक है, 6 किलो ओम और 6 किलो ओम आपस में पैरेलल में होंगे क्योंकि अपर टर्मिनल यहाँ पे और लोअर टर्मिनल यहाँ पे दोनों का कॉमन हो चुका होगा। लिहाजा उन दोनों का पैरेलल हमारे पास क्या आएगा जी, देखो यहाँ कहते तो यार एक और शेप ड्रा कर देते हैं आपके लिए। तो देखो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट बन चुका है जो मैं आपको कह रहा था। तो इन दोनों का देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये 6 किलो ओम का यहाँ पे अपर टर्मिनल कॉमन हो रहा है और यहाँ पे नीचे लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है। तो दोनों का पैरेलल क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए R4 के नाम से मैं निकाल रहा हूँ। जब दोनों क्वांटिटी सेम हो, यानी कि दो रेजिस्टर या जितने भी रेजिस्टर आपस में पैरेलल में लगे और उन सब की क्वांटिटी सेम है, मतलब कि यहाँ पे 3 6 किलो ओम के होते हैं तो मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड कर देता है एक वैल्यू को। ठीक है, अब ये दो है ना तो मैं 6k को 2 पे डिवाइड करवा दूंगा। वैसे भी आप पैरेलल उसी अंदाज से ले सकते हो लेकिन आपका आएगा यही आंसर 3 किलो ओम। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा क्योंकि 6 6 बार 36 36 बटा 12 आपके पास 3 किलो ओम ही आ जाएगा। अब लास्ट इसकी जो शेप बनेगी वो हमारे पास कुछ यूं होगी। देखा मैंने आपके सामने सारी शेप्स यहाँ पे ड्रा की हैं। लास्ट वाली इसकी शेप कुछ यूं होगी।
अब बस हमारा कह रहे काम क्लोज होने वाला है। ये I1 आ गई हमारे पास करंट, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास 9 किलो ओम का रेजिस्टर है और इन दोनों का जो पैरेलल निकला वो 3 किलो ओम का रेजिस्टर है। और 3 किलो ओम के क्रॉस मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि इसके क्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज थे वो थे VA वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ये ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का मैंने पैरेलल लिया तो VA वोल्टेज में कोई चेंजिंग आ जाएगी। अगर सीरीज आपने किया फिर तो चेंज आएगा। देखो जैसे यहाँ पे सीरीज हुआ था 3 3 प्लस हो चुके थे, इस वजह से मैं VB यहाँ पे मेंशन नहीं था कर रहा। क्यों? क्योंकि ये 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों का मैंने पैरेलल निकाला ना तो VA वोल्टेज ही है, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा कभी किसी आपने ना किसी भी प्रोफेसर से पूछ लेना कि सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है या सीरीज में रहता है, तो वो आपको बता देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, वोल्टेज VA वोल्टेज है और ये करंट है। हम टोटल करंट पहले मालूम कर लेते हैं I1, ठीक है। अब यहाँ पे मेन कहानी स्टार्ट होने लगी है क्वेश्चन की। अभी तक जितना सारा निचोड़ था, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R होगा। तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी? देखो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 9 + 3 हो जाएगा। तो 9 + 3 कितना हो गया जी? 12 किलो ओम आ जाएगा। 9 + 3 किलो 12 भी हो जाएगा ना, तो ये 12 किलो टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब देखो 12 से कैंसिल और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, यानी कि टोटल करंट की जो क्वांटिटी है वो है 1 मिली एम्पेयर, यानी कि हमारे पास I1 बराबर है 1 मिली एम्पेयर के। अब अगर आप VA वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हो, आप इसको ना ऐसे मतलब कि लिखने के बाद ऐसे इसके ऊपर बॉक्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने ये वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब मैं VA वोल्टेज निकालना चाहूँ तो देखो जो करंट है यहाँ पे आप VDR भी लगा सकते हो, वोल्टेज डिवीजन रूल, लेकिन वहाँ यहाँ पे जरूरत नहीं है। करंट जब मालूम है तो ओम्स लॉ ही लगा लेते हैं। देखिए करंट आ रही है अपनी डायरेक्शन में और इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VA इज इक्वल टू IR हो जाएगा। I1 × 3 किलो ओम आ जाएगा, तो I1 की वैल्यू साथ में अपना 3 किलो आ जाएगा। तो I1 कितना है जी हमारे पास? I1 हमारे पास है 1 मिली, तो देखो मिली जो होगा ना किलो को कैंसिल कर देगा और VA की वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट। ले जी आपकी ये कहानी डन हो गई, ठीक है। VA वोल्टेज मालूम हो गया और I1 भी मालूम हो गई। अब स्टूडेंट्स देखो मुझे VA वोल्टेज की वैल्यू मालूम है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास एक रेजिस्टर है। अगर मैं I2 की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो ईजिली मालूम कर सकता हूँ, कोई मुझे इतनी मतलब कि मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अदरवाइज आप वैसे भी मालूम कर सकते हो। कैसे जी? इनके ऊपर अपना CDR लगा के, यानी कि करंट डिवीजन रूल, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है VDR CDR, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे चलो यार करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। I2 में मालूम करना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल हम क्या करेंगे जी, इसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे जो कि 6K है, बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 6K + 6K, उसकी पैरेलल ब्रांच की और इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस, ये बस दोनों आती हैं, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट अपनी I1 तो वो 1 मिली है। अब देखो ऊपर 6 किलो है, बटे में 12 किलो बन रहा है, किलो किलो से कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 मिली एम्पेयर आ जाएगी, यानी कि अपनी I2 की वैल्यू है 0.5 मिली एम्पेयर। तो देखो स्टूडेंट्स यार यहाँ पे हम अपना CDR इस तरीके से भी, आप देखो मुझे I2 की अगर वैल्यू मालूम हो गई है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करके क्या कर सकता हूँ जी, अपनी I3 मालूम कर सकता हूँ। तो अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। एंटर कर रही है अपनी I1 और लीव कर रही है दो करंट्स जिनका नाम है I2 + I3। तो ये अपना लग गया क्या जी, KCL करंट किरचॉफ करंट डिवीजन रूल। तो अब देखो स्टूडेंट्स हमने मालूम क्या करना है I3 की वैल्यू को, तो I3 उधर ही रह गया और यहाँ पे फार्मूला बन गया I1 - I2। I1 बराबर है 1 मिली के और I2 में से माइनस आके I2 इधर माइनस हो गई 0.5 मिली, तो एक में से हाफ निकाल रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा 0.5 मिली एम्पेयर। I3 की वैल्यू भी पता चल गई। अब चलते हैं जी ऊपर, ये वाले सर्किट में आ जाओ, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई इस सर्किट की। यहाँ पे जो जो हम मालूम कर सकते थे हमने सब कुछ मालूम किया। अब मुझे I3 की वैल्यू मालूम है, आपने खुद बताना 0.5 मिली है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स ये 0.5 मिली एम्पेयर करंट है अगर I3, तो मैं VB मालूम क्यों नहीं कर सकता? मैं इजीली मालूम कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगा, लिहाजा VB वोल्टेज भी यहीं पे मालूम हो जाएंगे। देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो VB हमारे पास बराबर होगा I3 × 3 किलो ओम। तो I3 की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ जो कि 0.5 मिली है, ठीक है। और 3 किलो ओम उस रेजिस्टर की वैल्यू जिसके क्रॉस VB वोल्टेज है, तो 3K आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई दो तो ये किलो मिली कैंसिल हो गया, 0.75 वोल्ट आ जाएंगे तकरीबन मेरे लिहाज से। तो इतना ही आप चेक कर लें, या 1.5 हो सकता है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक दफ़ा चेक कर ही लेते हैं। जी बिल्कुल 1.5 आता है, 1.5 वोल्ट, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जेट फ्लो की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। यार बोर हो गया मैं इस पेंसिल से, अंकल दा लगा गए यहाँ पर, यार क्या कहा जा सकता है, बुजुर्ग बंदे थे। अब देखो मेन सर्किट पे अब हम वापस आएंगे। ये ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, पहले हम एक चीज को पूरा खोलते हैं फिर उसको बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने पहले क्या किया, इस सर्किट को पूरा खोला यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लेके गए, अब फिर उसको क्लोज अप करते जा रहे हैं, वापस आते जा रहे हैं मेन पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी हमें मिली है, 0.5 मिली एम्पेयर मिली हुई है। अब ये I3 टोटल करंट है अगली ब्रांचेस के लिए, तो इनको मालूम करने के लिए मैं CDR लगाऊंगा I4 I5 को मालूम करने के लिए, क्योंकि इन दोनों को मालूम करने के बाद एक क्वांटिटी बस रह जाएगी जो कि VC है, वो भी मालूम कर लेंगे। पहले मैं क्या करना चाहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं I4 मालूम करना चाहता हूँ, तो I4 को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे जी, I4 को मालूम करने के लिए ये चले I5 को मालूम करते हैं CDR के जरिए। इस दफा I5
इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस तो ऊपर नहीं आएगी, पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आएगी अकॉर्डिंग टू CDR। तो पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है, वो है 4 किलो ओम। तो लिहाजा 4 किलो ऊपर आ गया और बटे में आ गई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस जो कि 4 के पैरेलल की थी, और अपनी इसकी आपको पता है सीरीज में 2 रेजिस्टर्स थे जो कि 12 किलो ओम जमा होकर बनाते हैं। तो ये इसकी अपनी ब्रांच की आ गई। और सप्लाइड करंट जो इसको सप्लाई मिल रही है वो वाली करंट से मल्टीप्लाई, सप्लाई इसको I3 से मिल रही है क्योंकि I3 यहाँ पे आके सप्लाई दे रही है, लिहाजा I3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि 0.5 मिली है, और यहाँ से आपको I5 की वैल्यू मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे जी, उसी को नोट बना के अपनी I4 को मालूम कर लेंगे। अब देखिए I5 को स्टूडेंट्स मैं मालूम करना चाहता हूँ, 4 के अगर 16 के बन रहा है 4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है 0.125 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, 0.125 मिली एम्पेयर I5 आ गई। अब आप इस नोड के ऊपर ना KCL अप्लाई कर दो। ये देखो किरचॉफ करंट लॉ KCL, मैं शॉर्ट फॉर्म ही रखता हूँ किरचॉफ करंट लॉ। मुझे ना क्या मिक्सअप मेरा अक्सर हो जाता है बोलते वक्त, किरचॉफ करंट डिवीजन रूल, जैसे मैंने आगे गलती में बोल दिया है वीडियो के अंदर। अब देखो ये नोड है मेरे लिए, इसमें देखो अकॉर्डिंग टू KCL हमारे पास एंटरिंग करंट कौन सी है, I3। द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। तो दो लीव कर रही हैं I4 प्लस I5। मैं I4 मालूम करना चाहता हूँ तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा I4 इज इक्वल टू I3 माइनस I5, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो 0.5 मिली वैल्यू है I3 की, और I5 हमने अभी भी मालूम किया जो कि 0.125 मिली आई है। तो निकाल के देख लो कितना बनता है, 0.5 माइनस 0.125। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास करंट की वैल्यू आ रही है 0. यहाँ पे नीचे आप आके लिखते हैं I3 इज इक्वल टू मेरे पास आई है 0.375 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। और लास्ट में हमारे वोल्टेजेस रह गए, VC वोल्टेज। बाकी सारी कहानी हमने मालूम कर लिया। VC वोल्टेज की कहानी भी आम तरीके से हल हो जानी है। देखो ये I5 करंट आ रही है, इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा करंट पॉजिटिव ली जाएगी। VC इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो लिहाजा VC इज इक्वल टू I5 मल्टीप्लाई बाय 3 किलो ओम। तो देखो VC इज इक्वल टू I5 की कितनी वैल्यू है, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 3 किलो ओम, क्योंकि उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस 3 किलो ओम है। तो लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई दे दो तो देखते हैं कितना बनता है जी, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये भी स्टूडेंट्स मेरे पास 0.375 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, मिली एम्पेयर नहीं, वोल्ट आ रहे हैं।